उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। बात सुने जी। कहाँ गए ये लोग? ताला लगा हुआ है। इनका तो कुछ पता ही नहीं है। ये दोनों माँ बेटियां तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन शायद साथ वालों को पक्का पता हो। आप उनसे मालूम कर लें। अरे ये कौन आ गया? कहाँ हो खाला? अरे कहाँ होना है? अपने घर पे हूँ। क्यों? ज्यादा लफ्जों से खेलने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। कौन सी बड़ी रकम हाथ आ गई है आपके? तो ये चक्कर चलाए जा रहे हैं। मैं आपके घर के बाहर हूँ। आपके मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। अरे अरे मुंह संभाल के बात करो किंजा, क्या हो गया तुम्हें? हम क्यों किसी की रकम मारेंगे भला? और जब तुम घर पे आई थी तो बताया था ना कि हम घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो फिर क्यों पूछ रही हो ये बात? अच्छा ठीक है, कहाँ लिया है घर? एड्रेस भेजें जरा। वो मुझे नहीं पता, उसे पता है सोनिया को। मेरे पास कहाँ से आया पता? चलें, आपको नहीं पता, सोनिया को तो पता है ना। उसे कहीं भेजे मुझे एड्रेस। सोनिया तो घर पे नहीं है, वो तो नौकरी पे गई हुई है भाई। कौन सी नौकरी? अरे कौन सी नौकरी होती है? इतनी छुन्नी मुन्नी तो बना बोलो। ऑफिस में गई हुई है काम पे अपने, बता दिया ना। जब आएगी ना तो उसी से बात करना। खुदा हाफिज। इस औरत का तो बात करने का अंदाज ही बदला हुआ है। जरूर कोई चक्कर है। चलें अली भाई। बस बस यही है ये। यार थैंक यू सर। थैंक यू। जी जनाब, कमरा पसंद आया तुम्हें? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? बहुत अच्छा है। तुम्हारी खुशी तो कुछ और कह रही है। ये खुशी आपके साथ की है सुहेल। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप और मैं साथ हैं। ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है मुझे। सच कह रही हो सोनिया। मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें पा चुका हूं। और हकीकत यही है कि मैं तुम्हारे इस वक्त सामने हूं, तुम्हारा सुहेल।
अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा। क्या मतलब? तैमूर ने क्या किया? क्या नहीं किया आपके भाई ने? मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। किंजा, तैमूर मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं सुहेल साहब। अब तैमूर सिर्फ और सिर्फ फलक की बातों पे यकीन करता है, उसी की आंखों से देखता है। अच्छा, हुआ क्या है? क्या हुआ है? डॉक्टर राबिया के पास गया था तैमूर, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी मैंने उससे कहा है वो सच है या झूठ। क्या? और बने अंधे अपने भाई की मोहब्बत में। देख लिया आपने? क्या जरूरत पड़ी थी तैमूर को डॉक्टर के पास जाने की? झूठी हूं मैं? मगर वो क्यों गया था डॉक्टर राबिया के पास? अब एक ही बात को 10 बार बताना पड़ेगा आपको? बता तो दिया कि क्यों गया है। आप भी हद करते हैं सुहेल। अगर आप इस काबिल होते ना तो मुझे तैमूर की चापलूसी करनी ही ना पड़ती। सब आपकी वजह से हुआ है। सब कुछ डुबो के बैठ गए थे आप। चुप क्यों कर गए? तो फिर मुझे फोन किस लिए किया? किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो फिर बता दो ना, किस तरह करूं बात? बहस नहीं करनी मुझे। कह दिया है मैंने तैमूर से कि फलक इस घर में नहीं रहेगी। कैसा? आप जानते हैं फलक सब कुछ हथियाना चाहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये घर मेरे नाम पर है। किंजा, फलक तुम्हारी मुलाजमा नहीं है जिसे जब तुम चाहो घर से निकाल दो। वो तैमूर की बीवी है और वो उसे इस तरह इस घर से जाने कभी नहीं देगा। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। तुम होश में हो किंजा? होश में तो आपको आने की जरूरत है सुहेल साहब। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अब रजिया, मैं सोनिया बात कर रही हूँ, जरा अम्मा से तो मेरी बात करवाना। नहीं जी, वो थोड़ी देर पहले लेटी थी, फिर खराटे लेने लगी और फिर गहरी नींद सो गई। आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अम्मा ने दवाई ली थी? हाँ जी, दे दी थी, जिस तरह से आपने कहा था ना उसी तरह से दी थी। ठीक है। अच्छा सुबह अम्मा उठे ना तो मेरी बात करवा देना। हाँ जी ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने उनका चेकअप नहीं किया था। मैंने उनसे कहा भी था कि चेकअप करवा ले, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं और से करवा लिया है। देखें, मैंने उन्हें कोई मेडिसिन लिख कर नहीं दी, हालांकि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। जब मैंने उनका चेकअप ही नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन कैसे लिख कर देती। अलबत्ता मुझे उस दिन एक बात पता चली थी कि मेरे स्टाफ में से किसी ने किंजा की मदद की थी और कोई दवाई लिख कर दी थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं किंजा को बहुत डिसेंट खातून समझती थी, पता नहीं उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने मेरे स्टाफ से मदद ली। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है, आपने मेरा बच्चा खाया है। फलक, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम तैमूर से झगड़ा मत करो प्लीज। आप क्यों माफी मांगेंगी इससे? क्या किया है आपने? गलती तो इसकी है, इसने जो घटिया हरकत की है। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं कसम खाती हूँ कि फलक झूठ बोल रही है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर सब कुछ बर्बाद होके रह जाए। किंजा भाभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने मुझे कोई नुस्खा किसी डॉक्टर के बारे में नहीं बताया था। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, और मुझे शक था और है कि वो दवाइयां दराज में भाभी नहीं रखी थी। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इससे चली जाए यहां से। जितना ये घर आपका है ना, मेरे शौहर का भी है। तैमूर, बताना अपनी बीवी को कि ये घर किसका है और किसके नाम पर है। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। वो किंजा भाभी है, वो कुछ भी कर सकती है। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा
में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो, जहां मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा। डॉक्टर राबिया के पास गया था तैमूर, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी मैंने उससे कहा है वो सच है या झूठ। और बने अंधे अपने भाई की मोहब्बत में। देख लिया आपने? आप भी हद करते हैं सुहेल। अगर आप इस काबिल होते ना तो मुझे तैमूर की चापलूसी करनी ही ना पड़ती। अगर आपने यहाँ आकर भी अपनी लाडली बेगम से ही बातें करनी थी ना, तो वहीं रहते ना उसके पास। मुझे क्यों पागल बना रहे हैं? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था सोनिया कि तुम गुस्से में और भी हसीन हो जाती हो। मैं गुस्से में क्या हो जाती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए बातों को बदले मत। अच्छा यार, मैं आज बहुत थक गया हूँ। अभी से थक गया मेरे साथ? अभी तो सफर शुरू हुआ है, आगे बहुत लंबा रास्ता है। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? किंजा का मीटर घूम गया है, मुझे बहुत जल्द वापस जाना होगा। अब ऐसा क्या कह दिया उस किंजा ने जो आपको फौरन वापस जाना है? और आप इतना परेशान क्यों हो गए हैं? किंजा फलक को घर से निकाल रही है। क्या वाकई? मेरा मतलब है कि वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? यही तो मैं उसे समझा रहा था, मगर मसला ये कि किंजा जिस बात पर अड़ जाए ना, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपके भाई हैं ना फलक के साथ, वो तो कुछ करेंगे ना, आखिर फलक बीवी है उसकी। यही बात तो मैंने किंजा से की, मगर क्या? पता नहीं क्या होने वाला है सोनिया। मामला सुलझते नजर नहीं आते। सुहेल, आप तो मुझे अपने साथ रखेंगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना किंजा आप ही के कहने पर? सोनिया, ऐसा कभी सोचना भी मत। इस मुश्किल वक्त में तुम ही तो मेरी वाहिद खुशी हो। तुम्हें छोड़ने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुहेल, अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें सोनिया? ऐसी बातें नहीं करते। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम भाभी के पास जाओ और अपना जुर्म कबूल कर लो, माफी मांग लो उनसे, तो खुद को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई वजाहत नहीं दे सकता तुम्हें किसी बारे में, बस कुछ वक्त चाहता हूं।
ये क्या तमाशा है? वक्त देखा है अभी? वक्त की रफ्तार को तो रोकना चाहती हूँ भाभी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू देखकर वक्त थम जाएगा? वक्त थमे या न थमे, आपका दिल तो नरम पड़ जाएगा। भूल है तुम्हारी। आपको पता है खाला के घर आया करती थी, और हमेशा चुपके से मेरे हाथ में 500 या 1000 रुपए दे दिया करती थी। आपके देवे पैसों से ना मेरी बहुत सी जरूरियात पूरी होती थी, और मैंने हमेशा खुश होकर आपको बहुत सी दुआएं देनी। आप मेरी आइडियल थी भाभी। मैं हमेशा इंतजार करती थी कि आप नेक्स्ट टाइम घर कब आएंगी। और मेरे एहसानों का तुमने ये सिला दिया मुझे। तैमूर की नजर में मुझे मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया तुमने। खुदा गवाह भाभी, मैं नहीं जानती कि तैमूर कब डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। उसे यहाँ तक लाने में, उसे उकसाने में तो तुम्हारा ही हाथ है ना। अगर मेरी वजह से आपका दिल धोखा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करते हैं। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं। एक बात तय है, तुम अब यहां नहीं रह सकती। लेकिन भाभी, 1-2 दिन रहने की इजाजत दे सकती हूं मैं। तब तक कहीं और अपना रहने का इंतजाम कर लो। लेकिन एक बात मत भूलना, मेरे घर में अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो सकता। तुम जा सकती हो। आपकी मर्जी से मैं आई थी इस घर में। मेरा तो दिल भी नहीं था, जबकि किसी को क्या पता कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जिंदगी में एक खुशी मुझे मिलने वाली थी, वो भी जालिमों की नजर ने खा ली। जितना ये घर आपका है ना, मेरे शोहर का भी है। जब तक मैं तैमूर की बीवी हूं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। किसी को क्या पता कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जिंदगी में एक खुशी मुझे मिलने वाली थी, वो भी जालिमों की नजर ने खा ली। बंद करो अपनी मजलूमियत के नाटक, बहुत देख चुकी हूं मैं। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इससे चली जाए यहां से।
आपको वाकई में लगता है मैंने ये सब कुछ किया? आपको लगता है कि किंजा भाभी सच बोल रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसी अजाब में फंस गई हूँ। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। खाओ तैमूर के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, कसम कि तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में। बोलो। आप क्यों नहीं खा लेती सुहेल भाई की कसम? रमशा अली की कसम आप खा लें। मैं कसम खाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि फलक झूठ बोल रही है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर सब कुछ बर्बाद होके रह जाए। क्या अब भी तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे? और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सारा का सारा इल्जाम मुझ पे लगा देगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी फलक तुम इतना गिर जाओगे कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए, उस पे पर्दा डालने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल करोगे। मेरा इस्तेमाल किया है इसने। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। होश में तो आपको आने की जरूरत है सुहेल साहब, बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। एक बात तय है, तुम अब यहां नहीं रह सकती। लेकिन भाभी, एक दो दिन रहने की इजाजत दे सकती हूं मैं, तब तक कहीं और अपना रहने का इंतजाम कर लो।
शुक्र है तुम्हें भी मेरा ख्याल आया। अच्छा, अपने जरा फोन चेक करो, मैंने कितनी कॉल्स की हैं, कितने मैसेजेस किए, तुमने किसी का कुछ भी रिस्पांस नहीं दिए। अब क्या बताऊं तुम्हें, कुछ बताऊंगी तो फिर तुम सोचोगे कि इसके तो मसले ही नहीं खत्म होते। तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है। नहीं, मगर फिर भी ख्याल तो आता है ना। यार अपने फजूल ख्यालात अपने पास ही रखो। क्या हुआ है बताओ। नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, तुम वापिस आओगे ना फिर सब कुछ तफसील से बता दूंगी। अभी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ओह रियली? हाँ हाँ, आदत सी हो गई है ना तुमसे हर बात करने की, तो अभी समझ ही नहीं आता कि मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं। फोन पर तो तुम्हें मिल ही सकता हूँ ना, उससे हर बात कर लिया करो। वो मैं फोन पर अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ ना, तो खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो और जिस काम के लिए तुम गए थे वो कैसा है, हो गया? अल्लाह का बहुत शुक्र है, यहाँ मुझे बहुत इज्जत मिली है, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। बस मुझे उम्मीद है कि मैं शायद 1.5 महीने से पहले वापस आ जाऊँ। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, मैं अब फिर तुमसे बाद में बात करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो, लेकिन कॉल पे बात कर लिया करो। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो। फलक, फलक, तैमूर, आप कहाँ थे? सारी रात में आपको कॉल्स करती रही। कभी उतरे नहीं नशा